जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सीरीज को चला रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे वीडियो देखें तो इसका प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप लोग उसमें जाके A to Z वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए कि आज हम लोग राष्ट्रपति तक पूरे समाप्त किए थे। आज हम लोग उपराष्ट्रपति को स्टार्ट कर रहे हैं, जो भाग 5 में दिया गया है। कहां तक ले अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो हम लोग कहां तक ले आज हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार के है और इसके कहां में संविधान में प्रावधान दी गई है, समझ पाए। तो आज हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद में कौन सी प्रावधान क्या है। यानी भारत का एक रूप उपराष्ट्रपति होगा। जिस तरह से 52 अनुच्छेद के देखे थे उसी तरह से 63 को भी हम लोग देखेंगे कि 52 में क्या हो कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और उसी तरह से 53 नहीं 63। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 63 में क्या कहा है कि जिस तरह से क्या है कि उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति होगा कि केवल भारत के नागरिक होगा कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में क्या दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसमें जन्म से नागरिकता न बल्कि केवल नागरिकता। अमेरिका में क्या है कि वहां पर में प्रावधान यह है कि जन्म से जो होगा वही राष्ट्रपति होगा। लेकिन भारत में यही हमारा संविधान निर्माता जो बनाए वह क्या कहें कि विचार हुई तो क्या हुआ कि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो केवल भारत के नागरिक। अगर कोई विदेश वाला भारत में भी आ चुका है और यहाँ की नागरिकता ले चुका है तो ये भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन भारत में से कोई अमेरिका गया है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ है। भले वहां की नागरिकता ले लिया है लेकिन क्योंकि वहां पर जन्म है, भले उसका बेटा राष्ट्रपति बन सकता है लेकिन वह नहीं बन सकता है क्योंकि जन्म के आधार पर वहां में नागरिकता दी जाती है। तो वही बात में क्या कहा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जिसमें इतना अनुच्छेद में दी गई है। तो अब देखिए 64 में क्या कहा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति यानी का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये यानी इसको मतलब समझ गए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके पास में देगा और उपराष्ट्रपति त्याग किसके पास में देगा। और दोनों सीट खाली रहेगा। ये बीपीएससी में पूछा है, एसएससी एग्जाम में पूछा है कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको पास में देगा, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति त्याग पत्र अपने पास इस्तीफा किसके पास में देगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसके पास में देगा, राष्ट्रपति। यानी दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर एक क्वेश्चन होगा कि इनका शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति का, तो आपका राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह दिलाते हैं। अगर ये पूछे देगा, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दोनों पद कुछ हो गया, खाली हो गया, तो ये कहां पर में जाएगा, मुख्य न्यायाधीश के पास में। उस समय उसकी कार्यभारी संभाल सकते हैं। वह 6 महीना के लिए तत्काल के लिए उनको उस चीज पर प्रभावित किया जाता। आखिर संविधान में उपराष्ट्रपति को क्यों रखा गया? राष्ट्रपति है ये तो उपराष्ट्रपति क्यों है? मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति को किसी दिन या बीमारी से कोई ग्रस्त हो गए या किसी कारण मौत हो गई तो राष्ट्रपति तो खत्म हो जाएगी। तो उसके बदलने में क्या होगा, क्योंकि हमारे संविधान में 1-2 बार ऐसा भी देखा गया था कि जो राष्ट्रपति कार्यकाल पर हैं उनको भी देहांत हो चुकी थी। लेकिन हमारा संविधान में उपराष्ट्रपति के क्या क्या, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है। ये ऑटोमेटिक चल जाएगा।
इसीलिए इसको बनाया गया है। और क्या बनाया गया है कि त्याग पत्र, मान के मन के किसी समय में राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, और त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति तुरंत सूचना किसको देगा? जो राष्ट्रपति बनेगा वो तुरंत लोकसभा को, अध्यक्ष को तुरंत सूचना देंगे कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं उसमें। और मान के चलिए कि राष्ट्रपति बीमार है, यानी मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी कारण से बीमारी चल रहे हैं, यानी बीमारी ग्रस्त हो गए हैं या किसी निजी कारण से विदेश के दौरा पर हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है। कब तक बनेगा? जब तक वो विदेश के दौरा करके ना आए, और जब आएंगे तो अपना पद को ले सकते हैं। तो आप समझिए कि कार्यवाहक माने 6 महीना तक को क्या होगा? मान के चलिए कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया या मृत्यु हो गया, तो चुनाव कितना दिन में करवाना पड़ेगा? वो 6 महीना के अंतराल पर करवाना पड़ेगा। कितना मिनट हुआ वो? 6। तो 6 मतलब करने के मतलब 6 महीना में उनको निर्वाचन फिर करना पड़ेगा, यानी कोई भी 6 महीना तक ले मतलब राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसके बाद निर्वाचन, अगर मृत्यु हो गया तब राष्ट्रपति के तब। अब यहाँ पर मैं आर्टिकल महाभियोग क्योंकि अगर संविधान का अतिक्रमण केवल एक ही आधार है राष्ट्रपति के हटाने का, वो भी विशेष बहुमत से, कि आर्टिकल 61 में महाभियोग अगर संविधान के अतिक्रमण कौन करता है? राष्ट्रपति, तो उसके बरसरते महाभियोग चलाया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये, और इस आधार पर जितना भी होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता था। कोई भी आपसे पूछेगा क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप कहिएगा जी हाँ। कैसे? क्योंकि अगर मृत्यु हो गया, त्याग पत्र दे दिया, या महाभियोग लगा, या किसी कारण से विदेश के दौरा पर गए, तो उस समय में उनको क्या होगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिल सकता है। अब अनुच्छेद 65 को देखते हैं कि अगर पद त्याग हो गया तो इसके मन में क्या होगा कि इसके मन अगर कोई पद त्याग हो गया तो दूसरी अनुसूची, मान के चलिए उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा ना, वो त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति का जो दूसरी अनुसूची में क्या है कि उनकी वेतन भत्ता या रहते हैं जहां पर में राष्ट्रपति भवन में, तो उनकी अनुसूची दूसरा में दी गई है कि राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वही वेतन उपराष्ट्रपति जो बने। लेकिन उनके देखिए कि हमें दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है कि ये वेतन से संबंधित। वेतन मतलब क्या होगा कि उपराष्ट्रपति क्या बन गए? राष्ट्रपति बने। क्या वेतन उनको मिलेगा? राष्ट्रपति के जिस तरह से सुविधा मिलती थे उसी तरह के जो बना है उपराष्ट्रपति से बनकर राष्ट्रपति, उनको भी उतना ही मिलेगा। अब दूसरी अनुसूची में क्या है कि इनको पद पर रहते हुए, यानी राष्ट्रपति के जब पद पर रहेंगे तो उनकी तनख्वाह को आप काट नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, मुझे नाम भी तो इस आधार पर क्या होगा कि उस कंडीशन में उनको पैसा, उनको कार्यकाल 5 साल तक उनको पैसा कम नहीं दिया जा सकता। जैसे 5 लाख रुपया उनको मिलता है सालाना राष्ट्रपति को, तो उस परिस्थिति में इनको कम नहीं की जा सकती। क्यों नहीं कम की जा सकती है? क्योंकि अगर मान के चलिए संविधान में दिया गया है कौन 65 में कि अगर उनके पद पर मान के चलिए अगला जो आएंगे माने अगला बार के निर्वाचन होंगे तो उस समय में उनकी पद को पैसा को कम कीजिए, लेकिन पद पर रहते हुए उनको पैसा के किसी भी आधार पर उनको इस आधार पर नहीं की जा सकती उनको कम देने की। ये संविधान में भी संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि इस पे साफ संविधान में वियर्ड एक्ट में लिख दी गई है। जो मूल तत्व संविधान के है इसको स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती है ये हमारा संविधान के, क्योंकि प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बताइए कि उनको प्रथम नागरिक जो होंगे तो उनको पैसा कम करे, ये देश की दुर्भाग्य नहीं होगी। तो इसीलिए उनके पद पर रहते हुए उनकी वेतन भत्ता यानी उनको कम नहीं की जा सकती, भले अगला में कम की जा सकती है
जिस तरह से कोविड में आप देखे होंगे कि सभी का वेतन कम हो गए थे, लेकिन राष्ट्रपति का आप देखे होंगे कि उस परिस्थिति में उनको वेतन नहीं, क्योंकि समझिए क्या है। और ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, देखिए लाभ का पद नहीं होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 गो लाभ के पद नहीं। यानी क्या लाभ का पद का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि मंत्री नहीं बन सकता, न विधायक बन सकता है। यानी आप सोच रहे हैं कि इधर से हम राष्ट्रपति बन जाएं और इधर से एमएलए भी रहें, नहीं हो सकता है। ये लाभ के पद नहीं हो सकता। लाभ का पद मतलब मंत्री के पद आप नहीं ले सकते। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ये 3 गो के हुआ है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि लाभ के इनमें कौन सा है, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये कुछ होता है, लाभ के पद नहीं होता है। तो क्या मेरी वीडियो को समझ में आया होगा? अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।